हेलो टॉरस, कैसे हैं आप सभी। आज जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो है आपके मंथली एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग, जनवरी के महीने की मासिक राशिफल, जो कि एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग को मिक्स करके रहने वाली है और साथ में कुछ रेमेडीज़ भी। आप इस वीडियो को सन, मून, राइजिंग से, यदि आप वृषभ राशि के हैं तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। जनवरी के महीने के ओवरऑल एरियाज़ को लेकर बात होगी यहाँ पे। ये लव रीडिंग नहीं है, लव लाइफ की रीडिंग मैंने, जिसमें कि नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, मैरिड लाइफ और एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, उन सबको बना दिया है। 1 से 15 तारीख की लव रीडिंग आप चाहे तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, और 2026 की पूरी वार्षिक राशिफल की वीडियो भी अपलोड कर दी गई है चैनल पे। ओके, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आपको उसी तरीके से देखना है। हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट करे, कुछ बातें ना करे, ओके। और जो भी गाइडेंस है आप अपने सिचुएशन में उस गाइडेंस के माध्यम से उसको मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं कि क्या कुछ है वृषभ राशि वालों के लाइफ में जनवरी के महीने में। पाइसिस, मीन, रूलर जुपिटर। जुपिटर का बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है वैसे भी हर रीडिंग में, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ब्लेसिंग्स से ही इस साल की शुरुआत हुई है। ओके, इम्पैक्ट इस टाइम पे उन्हीं का ज़्यादा है, प्लैनेटरी शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, और वो ही कहीं ना कहीं टैरो में भी दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, मिथुन, मरकरी। एम्पैथिक, ठीक है, समानुभूति, अपने प्रति, अपनों के प्रति, लोगों के प्रति, ट्रूथफुल, हर सिचुएशन में बने रहने की कोशिश करें, ठीक है, बने रहेंगे आप। साइकिक एबिलिटीज़, आपकी साइकिक एनर्जी, हमारे हर किसी के अंदर साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि हम अपनी वाइब्रेशन को कितनी हाई रखते हैं, फ्रीक्वेंसीज हमारी कितनी हाई है पॉजिटिव वे में, ठीक है ना, उतना ही हम इंस्टिंक्ट से कनेक्ट कर पाते हैं, इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाते हैं और मैसेजेस को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस महीने आपके साथ रहेगी जुपिटर की ब्लेसिंग्स के साथ, ठीक है। रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान एंड कहीं ना कहीं धर्म के तरफ एक्ट्स, धर्म यात्रा, तीर्थ स्थानों पे जाना, पूजा वगैरह में सम्मिलित होना, ओके, मंदिर वगैरह में विजिट करना, रेमेडीज़ करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। घर में मांगलिक कार्य होना, थोड़ा सा रिजर्व्ड, थोड़ा सा डिपेंडेंट, इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जनवरी माह की एनर्जी है आपकी। और मैसेजेस देखते हैं। 2026 का जो जनवरी का महीना है, साल का जो सबसे पहला महीना है, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए करियर, सम्मान और भविष्य की नींव मजबूत करने का महीना है, ठीक है। इस महीने बड़े बड़े बदलाव होंगे, बड़े बड़े शिफ्ट्स होंगे। एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज, बी ओपन टू लव। एक कार्ड और निकालती हूँ मैं इसमें से। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स, फोकस ऑन सक्सेस, ठीक है। आपको बी पेशेंट एंड फोकस ऑन सक्सेस। टॉरस, आपको अपने जीवन के उपलब्धियों की तरफ फोकस होने के लिए कहा जा रहा है। फोकस ऑन सक्सेस मीन किसी भी चीज़ को कर रहे हैं ना, ठीक है, उसकी कामयाबी की तरफ, ठीक है, उसकी कामयाबी को पाने के लिए जो चीज़, जो भी प्लान्स, जो भी डूज डोंट्स की ज़रूरत है, उसको बहुत बारीकी से आपको करने की ज़रूरत है। इसीलिए कहा जा रहा है फोकस ऑन सक्सेस। स्ट्रेंथन योर गिफ्ट्स क्या, जो भी यूनिवर्स की तरफ से, नेचर की तरफ से आपके अंदर है, गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें मिली होती है हमारे अंदर, हर ज़ोडिएक साइन के अंदर कुछ चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं, उसको आप किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, अपने सक्सेस पे, ठीक है ना, अपने सक्सेस पे, और जो भी आपकी ब्लेसिंग्स है इस महीने की, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए,
ठीक है, उसकी तरफ और तेजी से और इजीली कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि ये महीना आपके लिए काफ़ी सारे बदलाव ला रहा है। ठीक है, शनि और बृहस्पति, शनिदेव और बृहस्पति देव आपको सही दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे इसी महीने में। ओके, जिसकी वजह से फोकस ऑन सक्सेस, आपकी सक्सेस की तरफ ही आपका फोकस जाएगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो आपके लाइफ में। ज़्यादातर तो यही होता है करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन में। ठीक है, तो फोकस ऑन सक्सेस। गिल्ट, कोई अवसर अगर छूट गया है, कहीं पे किसी चीज़ में देरी हो गई है, किसी डिसीजन की वजह से कोई मौका हाथ से निकल गया है, ठीक है, अब आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। आपको कहा जा रहा है कि गिल्ट में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने अभी कहा शनिदेव की ब्लेसिंग्स एंड जुपिटर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेगी। कुछ बदलाव होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। ठीक है, तभी देखिए यहाँ पे कार्ड में भी आया है एडमिट योर वल्नरेबिलिटीज एंड 8 नंबर का कार्ड आया है। 8 मीन्स व्हाट, शनिदेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। 8 नंबर कहीं ना कहीं शनि का नंबर होता है। कुछ चीज़ें आपको गिल्ट में डालेंगी। पास्ट में भी हुआ होगा, दिसंबर के महीने में भी ये चीज़ें हुई होंगी कि काश मैंने सही समय पे उस चीज़ पे ध्यान दे लिया होता। आप अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, लेकिन शायद और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप पा सकते थे। ओके, या फिर कोई आपसे पीछे था लेकिन अब उसकी तारीफ ज़्यादा हो रही है। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं तकलीफ दे रही है कि मैं तो इससे आगे था, मेरे आइडियाज़ तो इससे अच्छे थे। ठीक है ना, मेरे आइडियाज़ तो इससे अच्छे हैं, इसने तो कहीं ना कहीं मेरा ही आइडिया यूज़ करके ये सब कर लिया। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें गिल्ट में डालेंगी, गिल्ट में रहे होंगे, लेकिन लेट ही सही आपको किस दिशा में लेके जा रहे हैं शनिदेव और बृहस्पति इस महीने धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं कि जो चीज़ खराब हो गई है वो चीज़ हम ठीक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा कर सकते हैं, पहले से भी खुद को ज़्यादा निखारना, वो चीज़ इस महीने आपके साथ होगी कि धीरे धीरे आप उस चीज़ तक पहुंच ही जाएंगे, या ये कहूँ उससे भी बेहतर तरफ पहुंच जाएंगे आप। ओके, लेजीनेस का कार्ड दिखा रहा है यहाँ पे, अबंडेंस, फाइटिंग, कंडीशनिंग। ओके, कि सब कुछ मिलेगा वृषभ राशि। कंडीशन यही है, अपने कोकून से निकलिए। कहीं कहीं पे आपको किसी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, थॉट्स बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है ऐसे किसी से हाथ मिलाना पड़ जाए, या फिर ऐसे किसी के साथ कोलैब करके काम करना पड़ जाए जिसे आप पसंद नहीं करते, जिसके साथ आपके थॉट्स बहुत कम मिलते हो। ऐसे कुछ लोगों से फिर से सामना हो जिनको आप शायद जीवन में कभी नहीं देखना चाहते थे। ओके, फाइटिंग का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं विचारों की लड़ाई, वो अपने विचारों की अपने साथ भी हो सकती है लड़ाई। ठीक है, कि किसी चीज़ पे आप कंट्रोल पाना चाहते हैं। ठीक है, कि मुझे ऐसा नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेजीनेस का कार्ड है। आप इस महीने लेजीनेस की तरफ नहीं रह पाएंगे। कल कर लेंगे, थोड़ी देर बात करती हूँ, इस ऐसी एटीट्यूड आप इस महीने नहीं कैरी कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका फोकस किस तरफ रहेगा? सक्सेस की तरफ। मुझे एनी हाउ जीतना है। जहाँ पे कभी कभी आपके ऊपर लेजीनेस हावी होगी, थोड़ा सा आराम के मूड में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इससे लड़ लिए ना आप, ये देखिए अबंडेंस, देखिए ना, खुद देखिए कितने सीक्वेंस से आए हैं कार्ड। 8 नंबर का कार्ड है। ठीक है, ये थॉट्स का कार्ड दिखा रहा है, थॉट्स का कार्ड दिखा रहा है ये, जो कि गिल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है 8। उसके ठीक बाद 9 नंबर का कार्ड आया है, ये जहाँ पे वाटर का एयर का कार्ड है। एयर टैरो में थॉट्स को, आपके थिंकिंग को शो करता है, आपके विचारों को शो करता है। 9 नंबर का कार्ड है जो कि ये वाटर का कार्ड है। ठीक है, पानी आपके इमोशन को शो करता है। ठीक है, इमोशन कुछ भी, गुस्से का, प्रेम का, ईर्ष्या का, किसी भी चीज़ का। ठीक है ना, ये लेजीनेस को दिखा रहा है। आप कहीं ना कहीं अपने सोच और भावनाओं में इस समय लड़ाएंगे इन दोनों को, और इसमें विजयी आप ही होंगे। क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद आप देख पा रहे हैं एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, अबंडेंस। ठीक है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना कि कड़ी मेहनत के बाद आप अब आराम फरमा रहे हैं। तो यही कहूँगी मैं, जिन्होंने भी दिसंबर से, क्योंकि किसी भी प्लैनेटरी शिफ्ट का, ट्रांजिट का असर 1-1.5 महीने पहले से ही दिखाई देने लग जाता है। जिसने अपने इन चीज़ों से लड़ाई कर ली है ना, या जो अब भी लड़ रहे हैं, आप देखेंगे मिड जैन होते होते, ठीक है, आफ्टर 10, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं ना कि ये आदमी कितनी आराम फरमा के बैठा हुआ है। किस लिए? इसने इसके पीछे काम किया है, इसने अपने इमोशंस से, अपने लेजीनेस से, ठीक है ना, फाइट की है।
ओके, गिल्ट को पकड़ के नहीं बैठा रहा, ये गिल्ट को पकड़ के नहीं बैठे रहना है, ठीक है, क्योंकि उसको आप ठीक नहीं कर सकते। मे बी इस थॉट के साथ कुछ वृषभ राशि वाले उठे होंगे कि क्या पता इससे अच्छा मेरे लिए लिखा था, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, कहीं तो मैं कुछ तो कमज़ोर पड़ा होगा या मेरी लापरवाही रही होगी, उसको मुझे ठीक करना है। और ऐसे एटीट्यूड के साथ जो आगे जाते हैं ना, वो कभी नहीं रुकते हैं, क्योंकि समय को या किसी और को कोसने से और दोष देने से अच्छा है कि जो चीज़ें खराब हुई है ना, अब उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दे। उसे तो हम नहीं बदल सकते, ठीक है, लेकिन जो बदलाव हो रहे हैं उसको पकड़ के हम फिर से सब कुछ सही कर सकते हैं। ओके किसी भी साइन का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, लव रिलेशनशिप की जब बात आएगी, यहाँ पे रिश्तों की बात आएगी जब यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे डेट्स का जिक्र ज़रूर करूँगी मैं। ओके अब देखते हैं हम करियर के कुछ कार्ड, आपके फाइनेंस के, आपके बिजनेस के, जॉब के, देखते हैं क्या मैसेज आता है। कॉन्फ्लिक्ट, पैसों को लेकर, फाइनेंस को लेकर, किसी डिसीजन को लेकर किसी से कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं। बैलेंस, ऑब्जेक्टिव, हीलिंग, गाइडेंस। वृषभ राशि इस महीने आपके लिए गाइडेंस, जुपिटर का कार्ड भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है, गाइडेंस। ओके स्पेशली अगर आप कंसल्टेशन वाले वर्क में हैं, ओके तो अपने काम से देखिए, पैसों के लिए काम करना वो तो है ही है लाइफ की प्रायोरिटी, वो तो है ही है इम्पोर्टेंट प्राइमरी चीज़, लेकिन हो सकता है कहीं पे ना आपको जितना आप कमा रहे हैं किसी को कंसल्ट करने के लिए, मान लीजिए आपकी 1500 रुपये फीस है एक कंसल्टेशन की, ठीक है ना, हो सकता है वहाँ पे आपको उसके अकॉर्डिंग आप 1 घंटे का 1500 रुपये लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसके आगे जाकर आपको हो सकता है 2 घंटे देने पड़े, 2.5 घंटे देने पड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा उसके पार जाके आपको उसकी मदद करनी है। आपकी गाइडेंस है, यहाँ पे लोगों का उद्धार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हीलर का काम करेंगे यहाँ पे आप, अगर ऑलरेडी डॉक्टर है, नर्स है, ठीक है, वहाँ पर भी दिखा रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके माध्यम से बहुत लोगों को मदद मिलेगी। उनका तो काम भी वैसे भी, डॉक्टर नर्स का काम भी वैसे भी लोगों को जीवन दान देना होता है, ठीक है, उनके इंजरीज को कह लीजिए, पेन को कह लीजिए, रिलीफ देना होता है। ओके तो हीलिंग के बाद यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, डॉक्टर और किसी नर्स से ज़्यादा जो आपके अंदर की हीलिंग कैपेबिलिटीज़ है, जो आपके अंदर की एबिलिटीज़ है, वो चीज़ यहाँ पे बहुत वर्क करने वाली है। किसी चीज़ से अगर आप हील नहीं हो पा रहे थे, ठीक है, इस महीने आप हील होंगे। आप खुद यहाँ पे काउंसलिंग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मन की बात किसी को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से अगर मन में किसी चीज़ को लेकर बोझ था, रिलेशनशिप में कुछ ट्रॉमास फेस किए हैं, कुछ प्रॉब्लम फेस किए हैं, यहाँ पे आपके लिए कंसल्टेशंस लेना, काउंसलिंग्स करवाना अपने लिए बेहतरी दिखाई दे रही है। उसके बाद आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लियर हो पाएंगे, लाइफ के ऑल एरियाज़ में आप वर्क कर पाएंगे और भी अच्छे से, ठीक है। योर फाइनेंसेस आर हीलिंग क्विकली, कंटिन्यू टू डू व्हाट्स बेस्ट एंड यू विल सून सी ग्रेट रिजल्ट्स। कि कहीं भी किसी भी तरीके से आपने फाइनेंसिस में नुकसान झेला है, बहुत लंबे समय से बैंक बैलेंस आपका गड़बड़ा गया है, तो इस महीने उनमें सुधार आएगा। ओके अनावश्यक खर्चे हो रहे थे, इस महीने वहाँ पे थोड़ी सी रोकथाम आ जाएगी। आपको कहा जा रहा है कि अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है, पहले से भी अच्छा रिटर्न, पहले से भी अच्छी परिस्थिति में आप फिर से लौटने वाले हैं। किसी भी रीज़न से आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका जॉब, बिजनेस सफ़र किया था, ये महीना आपके लिए हीलिंग लेके आया है कि आप करते जा रहे हैं काम, ओके, और उसका फल आपको कहीं ना कहीं 2 गुना 3 गुना मिल रहा है। यू हैव गेन्ड द एनर्जी डैट यू नीड। और जब कहीं ना कहीं खोया हुआ सम्मान और कहीं ना कहीं पैसा आने लगता है अपने मेहनत अनुसार, तो अपने आप ही एक इंसान एनर्जेटिक फील करता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे होगी। शरीर की तरफ से किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, हेल्थ की तरफ खर्चे बहुत हुए थे, ठीक है, अब जाके वो कहीं ना कहीं पैसे आपको लगेंगे कि हाँ, कि होता है ना लाइक कि इतना पैसा खर्च कर रही हूँ, इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपने विजिटिंग्स पे, सिटिंग्स पे, जो भी आप हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं, कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। ये यहाँ पर भी वही बात कहूँगी, जैसे रेमेडीज़ वैसे रिचुअल्स वैसे ही मेडिसिन्स काम करती है। अपनी विल पावर सबसे बड़ी बात होती है, चाहे आप अपने हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू को फेस कर रहे हैं, इमोशंस को लेकर कर रहे हैं, कि आपके अंदर ठीक होने की क्या कहते हैं उसे, अपने अंदर कितना जुनून है।
अगर आप बोलेंगे नहीं मैं ठीक नहीं हूँगा, मैं बहुत बीमार हूँ, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बीमार फील करा रहे हैं, ठीक है ना। जब आप बोलेंगे नहीं मेडिसिन ले ली है अब ठीक हो जाऊँगा, मैं 24 घंटे 48 घंटे में ठीक हो जाऊँगा, ओके, डिपेंड की किस तरीके की प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की विल पावर, अरे ठीक हो जाऊँगा, अरे ठीक हो जाऊँगी, ये एटीट्यूड आपको हील करेगी सबसे ज़्यादा। गाइडेंस, योर एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैव योर बैक, आपके साथ खड़े हैं, आपके पीछे है आपको गाइड करने के लिए। इस महीने आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है, वो आपके पीछे खड़े हैं, साथ में खड़े हैं। दे आर डूइंग द वर्क इन द बैकग्राउंड, जिसका रिजल्ट मैंने क्या कहा, जनवरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपको दिखाई देने लग जाएगा, ओके। मेक वे फॉर योर अपॉर्चुनिटीज टू कम एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक। Be careful with whom you deal with anything related to your finances. There could be some misunderstanding with someone about money. ओके कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसके साथ डील कर रहे हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने पैसों को लेकर, ठीक है। ये आपको इस महीने ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए पैसों को लेकर, रख रखाव को लेकर, डिस्कशन को लेकर, या फिर कुछ ऐसा निकल जाना मुँह से जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आप दोनों के बीच में, उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स होती हुई दिखाई दे रही है। अब वो कोई भी हो सकता है, आपके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, जिनके साथ आप काम करते हैं, ठीक है ना, कि सैलरी को बढ़ने को लेकर अगर कोई बात हो रही है तो वहाँ पे हो सकता है किसी को पैसे रखने दिए थे आपने या किसी को पैसे उधार दिए थे, वहाँ पे पूरे नहीं मिल रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं कमिटमेंट में नहीं रुक पा रहा है, वो व्यक्ति नहीं रुक पा रही है, या कोई आपसे मांग रहा है या मांग रही है, इस समय आप नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। बैलेंस का कार्ड बताता है यू नीड टू बैलेंस योर करियर एंड पर्सनल लाइफ, ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स आर इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन योर वर्क एनवायरनमेंट, कि आपको ज़रूरत है अपने करियर और पर्सनल लाइफ में एक बैलेंस करने की, ठीक है। ऑनेस्टी एंड बिजनेस एथिक्स, स्पेशली जो बिजनेस में है, बिजनेस स्टार्ट किया है या ऑलरेडी ऑन गोइंग है, ओके, उनके लिए बहुत ज़रूरी है एक एथिक्स की, मैनर्स की, डिसिप्लिन की। किंग ऑफ कप्स, इस महीने आप अपने इमोशंस के राजा, इमोशंस के रानी दिखाई दे रहे हैं, अपने आप में ही फुलफिल, अपनी कंपनी एंजॉय करना। चिंता क्या देगी आपको, कहीं ना कहीं फाइनेंसिस, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू चल रहा है वो। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैरिज फिक्स होना, घर पे मैरिज की बातचीत चलना, कहीं दूर दराज से रिश्ता आना, ठीक है। लाइक अगर आप इंडिया में रहते हैं कोई फॉरेन का कनेक्शन, ठीक है। अगर फॉरेन में रहते हैं, शादी इंडिया में करना चाहते हैं आके, वहाँ पे पार्टनर के साथ या घर वालों के साथ ऐसा कोई डिस्कशन, ओके। 4 नंबर का कार्ड ये बताता है प्रोटेक्शन, रिपीटेशन हो रही है ना यहाँ पे 4 नंबर, यहाँ पे अगेन 4 नंबर, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे शादी की बातचीत को लेकर, रिलेशनशिप में कोई चीज़, ठीक है ना, किसी से मिले थे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई एंड देन वो अचानक से गायब हो गया, गायब हो गई, ओके। हुआ क्या ये चीज़ सोचकर, क्या मुझे उससे सच में प्यार है जो मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, कुछ ऐसी फीलिंग्स आना जो पहले कभी महसूस ना की हो आपने, जिसका आसपास होना आपको अच्छा तो लगता है लेकिन रिलेशनशिप ना, इस तरीके की थिंकिंग हो सकती है। शादी को लेकर कोई टेंशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मैरिड है तब भी, अगर मैरिज के लिए देख रहे हैं तब भी, शादी वगैरह के सपनों में रिश्तों की बातें होना, रिश्तों से रिलेटेड कोई सपना देखना, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है ना। इमोशनली आप सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं मेरे को, कि आपको अगर आपकी हेल्प की किसी को ज़रूरत है ना, आप एक सपोर्टिव लीडर की तरह खड़े हुए हैं। यस, इमोशनल बैक देना किसी इंसान को, कि कोई डिमोटिवेट हो रहा है उसको मोटिवेट कर रहे हैं आप। इतना ही इस महीने आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, ठीक। यहाँ पे अगर आप परेशान हैं तो खुद की मैरिज को लेकर अगर कोई चर्चा हो रही है, या फिर कोई ऐसा सपना जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं, शादी को लेकर कोई डिस्कशन जो चिंता का कारण एंड चर्चा का कारण दोनों बनेंगे।
6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाता है यहाँ पे कि अगर घर वाले नहीं मान रहे थे रिश्ते के लिए तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस को दिखाता है कि ग्रोथ हो रही है, प्रोग्रेस की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वाइट घोड़े के ऊपर ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है आगे बढ़ रहा है, अपने प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। जहाँ पे वो अपनी डिज़ायर्स वगैरह सब कुछ पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रही है, ठीक है ना। कि मैं इसलिए नहीं बना हूँ कि मैं बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, मुझे बहुत आगे बढ़ना है, मेरी उड़ान बहुत ऊंची है, उस तरफ आप आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कि कुछ चीज़ें ना आप कर रहे होगे, वहाँ पे ना आपको छोटे छोटे सिम्टम्स मिलने लग गए हैं कि हाँ अब ठीक हूँ, मैं ठीक राह पे हूँ, बस मुझे इस तरफ और मेहनत करने की ज़रूरत है, तो उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे अबंडेंस को दिखा रहा है। अगेन मैं कहूँगी, देखिए यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड है, ठीक है। हर चीज़ में, मोस्ट ऑफ द चीज़ में मनोवांछित फल मिलना। नया नया करियर स्टार्टअप की तरफ आगे बढ़ते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कोई नया बिजनेस के बारे में यहाँ पे लॉन्च करते हुए, कोई ब्रांडिंग करते हुए, कुछ सोच विचार जिसे बहुत लंबे समय से आप अप्लाई करना चाहते थे, इस साल आप इसी महीने में शुरू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि 1 का नंबर है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये जनवरी का ही महीना चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा 4 नंबर की रिपीटेशन हो रही है। प्रोटेक्शन का नंबर है कि यूनिवर्स एंड योर स्पिरिचुअल गाइड्स आर प्रोटेक्टिंग यू। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। इसीलिए ज़्यादा सोचिए मत, एक्शंस लीजिए। घर से दूर रहते हैं, घर वालों से मिलने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज इस महीने। घर पे कोई सेलिब्रेशन या मैरिज होने की संभावनाएं, स्पेशली इसके चौथे हफ्ते में, 4th वीक में जनवरी के, या फिर कोई डिसीजन बन जाना मैरिज को लेकर। जनवरी के 15 तारीख के बाद कोई ना कोई ट्रैवल प्लान, वो घर से बहुत दूर होने की संभावनाएं हैं। पानी वाले एरिया में, हरे भरे जंगल वाले एरिया में, ठीक है। सिटी चेंज करना या फिर आउट ऑफ इंडिया जाना, ये भी संभावनाएं हैं। काम काज से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। किसी के लिए यहाँ पे घर वापसी दिखा रहा है, वो बहुत रेयर, ज़्यादातर लोग दूर जाते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पे। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉरस, 21644, ओके। अब यहाँ पे हम आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स की बात करेंगे। सडन चेंजेस देखने को मिलेंगे, नई सोच, बोल्ड डिसीजंस के साथ। भाग्य प्लस कर्म दोनों एक्टिव इस महीने में, कि भाग्य का साथ आपके साथ पूरी तरीके से है। वृषभ राशि, यकीन मानिए, बहुत मतलब हैप्पीनेस अंदर से फील होती है। इंट्यूशन कहती है ना, टैरो रीडर्स के कार्ड से ज़्यादा इंट्यूशन जो बोलती है, और सच बोल रही हूँ कसम से, कि इस समय भाग्य प्लस कर्म दोनों एक्टिव रहेंगे। जिसे कहते हैं ना कि कभी कभी हम बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फल उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलते या फिर डिले हो जाते हैं। इस समय आपके थोड़े से एफर्ट से ही, पीछे से जो कर रहे हैं भाई उनके तो बल्ले बल्ले है, लेकिन इस समय भी अगर मेहनत कर रहे हैं ना, थोड़ी सी मेहनत से ही आपको बहुत कुछ मिलेगा। जिस भी तरीके के आप रोल में हैं, पोजीशन में हैं, उससे बेहतरी की तरफ, ठीक है ना। ये नहीं कहूँगी मैं झूठा आश्वासन 2 करोड़ 10 करोड़, ऐसा कुछ नहीं। जिस भी जगह पे आप इस टाइम हैं, उससे बेहतरी की तरफ, उससे ग्रोथिंग की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, ठीक है। कि अबंडेंस के मैसेजेस यहाँ पे 3-4 बार आ गए हैं, ओके। तो सडन चेंजेस, नई सोच के साथ बोल्ड डिसीजंस, भाग्य प्लस कर्म दोनों एक्टिव, वैल्यू सिस्टम चेंज, वैल्यूएबल सिस्टम चेंज, फाइनेंस में रिवाइज, ओके। लॉन्ग टर्म गोल्स, सोशल मैच्योरिटी, करियर और घर में, परिवार के किसी भी जिम्मेदारी कह लो, डिसीजन में कह लो, आपके रोल में और करियर में कह लो, घर के रिलेटेड बैलेंस का टेस्ट होगा इस महीने। और वो कहीं ना कहीं राहु और केतु के इम्पैक्ट से स्पेशली, ठीक है। ये वैसे तो जनवरी की रीडिंग है, लेकिन फिर भी ये मई जून के बीच में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस महीने भी ये मिड में देखने को मिलेगा, 14, 15, 20 जनवरी के बीच में, ओके। लव रिलेशनशिप की बात करें, आपके मैरिज रिलेशनशिप की बात करें, रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल अप्रोच आएगा। मैरिड लोगों के लिए स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। सिंगल्स के लिए वर्क प्लेस और सोशल सर्कल से कोई कनेक्शन आ सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ वॉन्ड्स भी, कि अचानक से शादी की बात कर देना, एंगेजमेंट की बात कर देना, ओके। इस तरीके की कि कार्य क्षेत्र से ही कोई आपके लिए रिश्ता लेकर आ गया, या रिश्ता लेकर आ गई, या आप चले गए, इस तरीके का, ओके।
पास्ट रिलेशनशिप की याद मिड जैन में ट्रिगर हो सकती है। एडवाइस है रिलेशनशिप के रिगार्ड्स आपके लिए, भावनाओं से नहीं समझदारी से निर्णय ले। करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें, करियर ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग टाइम पीरियड, सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड है वृषभ राशि करियर के लिए आपके लिए। इस महीने में प्रमोशन और रिकॉग्निशंस की भी पॉसिबिलिटीज़ है। बिजनेस में नई स्ट्रेटेजी काम करेगी। विदेश, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से जुड़े काम लाभ देंगे। मनी एंड फाइनेंसिस की बात करें, इनकम स्टेबल रहेगी। इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें एंड ओल्ड ड्यूज और पेंडिंग पेमेंट आने के भी पॉसिबिलिटीज़ है, योग बने हुए हैं उस तरीके के। हेल्थ एंड मेंटल स्टेट की बात करें, स्ट्रेस मैनेजेबल रहेगा आपके। थ्रॉट, थायराइड, नेक एरिया का ध्यान रखें थोड़ा सा। योगा प्लस रूटीन बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। फैमिली एंड सोशल लाइफ की बात करें, यहाँ पे फैमिली सपोर्ट मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। एल्डर पर्सन की सलाह लाभ देगी, वो आपके घर के हो, आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे सीनियर्स का हो, किसी भी तरीके के, किसी की गाइडेंस का कार्ड आया था ना, आपको मैंने दिखाया था, तो गाइडेंस आपके लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। आपसे बड़े हैं उम्र में जो, उनसे सलाह लेना, या फिर अनुभव में जो बड़े हैं, ठीक है। रेमेडीज़ की बात करें आपके लिए, सिंपल एंड इफेक्टिव। शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। यहाँ पर आपने देखा भी था कि कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का इसमें से मैसेज आ रहा है, अबंडेंस कहीं ना कहीं उन्हीं से आता है। कमल के फूल के आपने देखा, यहाँ पे कमल का फूल यहाँ पे है, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी को फूल अर्पित करना, वाइट कलर का या फिर लोटस अर्पित करना, दोनों ही कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, ठीक है। वो आपके लिए एक रेमेडी है इस महीने की। ओम शुक्राय नमः शुक्रवार के दिन जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। कितनी बार करें? 11 बार, 21 बार, 31 बार, 108 बार, जितने आपसे हो सके, ओके। बस बेजोड़ करना है। गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाए, ठीक है, या किसी को गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई भी आप दे सकते हैं, प्रसाद के रूप में भी बांट सकते हैं, ठीक है। वाइट और पेस्टल रंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, वाइट एंड पेस्टल कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो जनवरी का महीना वृषभ राशि आप लोगों के लिए धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता बनाने का महीना है। अब आपके लिए यहाँ पे मैं एक टैरो से एडवाइस देख लेती हूँ। जर्नी विदिन, अंदर की जर्नी का टाइम पीरियड है ये, अंदर की तरफ रुख करने का टाइम पीरियड है ये जो यहाँ पे फाइटिंग का कार्ड आया है ना, कि अपने ही सोच विचार से लड़ना, अपने ही इमोशंस एंड थॉट से लड़ाई करना एंड उसको पार करके विजयी प्राप्त करना उस पर, यही चीज़ है। ये भी यही मैसेज दे रहा है कहीं ना कहीं कि फाइटिंग को छोड़िए एंड फोकस ऑन सक्सेस। किस चीज़ के साथ? बी पेशेंट। बॉटम ऑफ द डेक में फील जॉय इन ऑल यू डू। ये थी आपकी रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको कोई भी जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल या वास्तु प्रोडक्ट या कोई कंसल्टेशन चाहिए, 2026 की रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, लाइफ के ऑल ओवर एरियाज़ को लेकर, या फिर कोई रेमेडी चाहिए, ठीक है, वास्तु टिप चाहिए, तो नंबर गिवन है वीडियो में, आप उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं।